ब्रेन ट्यूमर हो क्यों जाता है? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो ब्रेन में ट्यूमर है इसकी वजह क्या है। लोग कहते हैं कि जो हमारे दिमाग में गांठ हो गई है इसका आखिरकार कारण क्या है, ये हो क्यों गई है। ब्रेन ट्यूमर्स भी अन्य कैंसर्स की तरह ही हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हो जाते हैं, और किसी भी कैंसर के लिए ब्रेन ट्यूमर ही नहीं अन्य कैंसर्स की तरह भी कुछ कारण ऐसे हैं जिनको वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है कि वो कारण ब्रेन ट्यूमर कर सकते हैं। और आज हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे, वो कारणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनको हम अपनी लाइफ से हटा भी सकते हैं। बाय द वे, किसी भी ट्यूमर के कुछ कारण जेनेटिक भी हो सकते हैं, वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे चेंज हो, डीएनए के लेवल पे चेंज हो, कुछ के अंदर जेनेटिक मैलफॉर्मेशंस की वजह से ऐसा हो सकता है, मगर कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। तो सबसे पहला उसका कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ओरल च्यू करने वाला टोबैको हो, चाहे वो स्मोक करने वाला हो, चाहे वो सूंघने वाला हो, साइंटिस्ट लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्यूमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो ओरल कैंसर्स हो, लंग कैंसर्स हो, थ्रोट कैंसर हो, या ईसोफेगस के अपर जीआई के कैंसर्स हैं, वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। दूसरा मेन कारण इसका है कि केमिकल्स। इंडिया में या एशिया में या वर्ल्ड में केमिकल्स इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि हमारे खाने के अंदर वो इस लेवल तक जा चुका है कि अब कोई भी फूड इस तरह से प्रैक्टिकली सेफ नहीं है। जो हर्बल फार्मिंग थी वो काफ़ी कम हो गई है, और पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फूड को पकाने के लिए, खाने को प्रिपेयर करने के लिए हर जगह केमिकल्स यूज होता है, चाहे वो खेती में हो। तो वो केमिकल्स जाने अनजाने हमारी बॉडी में पहुंच जाता है और कहीं ना कहीं कैंसर्स का कारण बनता है। इलाज क्या है कि जहां तक हो सके हर्बल गार्डनिंग को फॉलो करें और केमिकल फ्री फूड लेने की कोशिश करें। स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल छोड़ दें। तीसरी जो मोर कॉमन चीजें हैं वो है प्लास्टिक्स। माइक्रो प्लास्टिक्स हैव प्रूवन कि वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही गर्म लिक्विड इसके साथ मिलता है तो ये प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स और डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं वो, और अल्टीमेटली कैंसर का कारण बनते हैं, डीएनए लेवल पे डैमेज करते हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स के अलावा हमारी बॉडी के अंदर कैंसर्स करते हैं वो है रेडिएशन। रेडिएशन थेरेपी में रूटीन लाइफ की बात नहीं करता हूँ कि एक्सरेज हो रहे हैं या उससे चांस बहुत कम होते हैं, मगर किसी व्यक्ति को यदि रेडिएशन थेरेपी लग जाती है तो वो एक कारण हो सकता है आने वाले टाइम में बॉडी के किसी अन्य पार्ट में कैंसर बनने के लिए। ब्रेन ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एमआरआई ब्रेन, जिसमें अक्सर कॉन्ट्रास्ट एमआरआई की जरूरत होती है। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, न्यूरोसर्जन, करनाल।